हाँ जी, नमस्कार। अपन जो मानचित्र वितरण के मात्रात्मक विधि के प्रकार कर रहे थे, इन प्रकारों में मेनली 3 प्रकार अपन ने देख लिए, जो कि कोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ और उसके बाद अपन ने डॉट मेथड देखा। और उस डॉट मेथड के 2 प्रकार देखे, एक स्टेन जो स्टील जैन बोहर विधि है और एक स्टेन डी गीर विधि है। इन विधि को जाना और मुख्यतः जो जनसंख्या घनत्व जैसे आंकड़े, जिसमें ग्रामीण, शहरी और महानगर या नगरों की जनसंख्या है, उनको दर्शाने, उनको प्रदर्शित करने के लिए, और इस विधि को साथ में निरपेक्ष विधि भी कहते हैं। अब अपना जो मेन जो प्रकार है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो अंतिम प्रकार है मात्रात्मक का। उस प्रकार का नाम है प्रवाह प्रवाह मानचित्र या फ्लो मैप। प्रवाह मानचित्र या फ्लो मैप। कौन सा? फ्लो मैप। ठीक है, ये फ्लो मैप है। अब इसके साथ कौन कौन से ऐसी बातें हैं तो वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहली बात, 1957 में एक व्यक्ति थे, उन व्यक्ति का नाम है आपका एडवर्ड उलमेन। उन व्यक्ति का नाम है एडवर्ड उलमेन। ये व्यक्ति थे जिन्होंने इस विधि को, इस फ्लो मैप को यातायात के वितरण के रूप में, यातायात के वितरण के रूप में इसे दर्शाया। ठीक है, अब अपन ये देखने वाले हैं कि ये आखिर जो प्रवाह मानचित्र है, इसमें मेनली कौन कौन सी बातें की जाती है। तो प्रवाह मानचित्र होते हैं, इस प्रकार के मानचित्र में आप प्रवसन, जैसे कि लोग पहले यहाँ निवास कर रहे थे और यहाँ से अधिकांश लोग किसी अन्य स्थान पर माइग्रेंट हुए, किसी अन्य स्थान की ओर प्रवास करने लगे। दूसरी बात, ऐसे डाटा जो कि किसी नगर केंद्र से विभिन्न प्रकार के रास्तों की ओर जो यातायात के साधनों का जो आवागमन है, उन आवागमनों को दर्शाने के लिए। और मेनली इस प्रवाह मानचित्र का जो यूज है और परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो यातायात वितरण या इस प्रकार के यातायात के साधनों का आवागमन के आधार पर ही पूछा जाता है। और इसका एक जो नाम है उसको अभी ध्यान करेंगे, वो आपका नाम है, इस मानचित्र को आप आइसोक्रोनिक 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 मैप भी कहते हैं। आइसोक्रोनिक क्या है कि यातायात के साधनों को जब नगर केंद्र से चारों ओर समान समय में तय की गई दूरी को दर्शाना हो या उस स्थानों को मिलाना हो, तो उस समान समय में दूरी तय की गई दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाले स्थानों को आप आइसोक्रोनिक कहते हैं। और क्रोनिक का अर्थ ही समय होता है, जैसे क्रोनिकल, क्रोनोलॉजी, इस प्रकार की जो मैगजीन्स है, जितनी भी प्रकार की पत्रिकाएं छपती है, ये पत्रिका का छपने का जो मेन रीज़न है वो समसामयिक या समय के आधार पर इसे क्रोनिक या क्रोनिकल कहते हैं। और आइसोक्रोनिक वो समान समय में यातायात के साधनों का नगर केंद्र से बाहर की ओर जिस स्थान तक पहुंचते हैं, उन स्थानों को मिलाने के लिए जो रेखा उपयोग में ली जाती है, उन रेखा को आइसोक्रोनिक कहते हैं। और इस प्रवाह मानचित्र को कई बार आइसोक्रोनिक नाम से भी जाना जाता है। और सबसे पहले यदि इस प्रवाह मानचित्र की बात की जाए तो विश्व में सबसे पहले 1800 एडी में एक यूएसए का शहर है, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम न्यूयॉर्क है। शहर का नाम न्यूयॉर्क है। इस न्यूयॉर्क शहर में आपकी इस समकालिक रेखा के माध्यम से जो आइसोक्रोनिक रेखा है, इस रेखा के माध्यम से इस नगर के अंदर या नगर के परिधीय क्षेत्र में इस यातायात वितरण को दर्शाया गया। यातायात और इस परिधि क्षेत्र के यातायात वितरण को दर्शाने का काम सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति ने किया है, उस व्यक्ति का नाम आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें, राइट एवं दो व्यक्ति थे, राइट एवं पाउलिन। इन दो व्यक्तियों के नाम ध्यान रखना कि सबसे पहले यदि प्रवाह मानचित्र या फ्लो मैप की बात यदि किसी ने की और शुरुआत यदि की यातायात के साधनों या
परिधीय क्षेत्र के यातायात के वितरण को आइसोक्रोनिक रेखा के रूप में दर्शाने का यदि पहला काम किसी ने किया इस प्रवाह मानचित्र के आधार पर, तो वो राइट एवं पाउलिन व्यक्ति थे और इन्होंने ये काम की शुरुआत की और भारत में। और यदि इसको यातायात के रूप में विश्व प्रसिद्ध करने का काम किसी व्यक्ति ने किया, उस व्यक्ति का नाम एडवर्ड उलमेन था, जो कि 1957 में ये काम करते हैं। ये तमाम बातें थी इस पूरे चैप्टर में, जो कि इस मात्रात्मक मानचित्र वितरण से संबंधित थे। ये 4 थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो आपका डॉट मेथड था, और सेकंड यदि इम्पोर्टेंट की बात करें तो वो आपका ये है प्रवाह मानचित्र। और कई बार इस आइसोक्रोनिक का क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेनली यातायात के वितरण का जो मानचित्र निर्मित किया जाता है वो आपका प्रवाह फ्लो में मानचित्र या आइसोक्रोनिक मैप कहलाते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और मौज करिए।